भारत देश के सारे ही देशवासियों को सामाजिक संघर्ष पार्टी की तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान और बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि हजारों सालों की गुलामी के बाद और आज़ादी के 75 साल के बाद, सरकारों की बेरुखी के बाद भी जब आदिवासी समाज आज तक मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सका, फिर भी आदिवासी समाज की एक महिला द्रौपदी मुर्मू भारत देश की राष्ट्रपति बने हैं। ये जीत भारत के संविधान की जीत है। ये जीत भारत के लोकतंत्र की जीत है। ये जीत भारत के मूलवासियों की जीत है। और ये जीत भारत देश के उन नौजवानों की जीत है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए तन मन धन न्योछावर किया। राष्ट्रपति महोदय, भारत देश आज बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि जिस आदिवासी समाज से आप आए हो वो समाज आज भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सका। आदिवासी समाज आज भी जल जंगल और ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आज भी आदिवासी गांवों में ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना शिक्षा का और ना स्वास्थ्य का कोई इंतज़ाम है। और हमारे देश के आदिवासी लोग जो जंगलों के राजे हैं, अगर किसी पेड़ से एक टहनी भी काट लेते हैं तो उनके ऊपर भी एफआई दर्ज हो जाती है। और दूसरा समाज है शेड्यूल्ड कास्ट समाज, एससी समाज। तो आप अच्छी तरह जानते हो, समाज की हालत तो छोड़ो, शेड्यूल्ड कास्ट समाज से कोविंद जी राष्ट्रपति रहे। पूजा करने के लिए उनको मंदिर में एंट्री नहीं दी गई, सीढ़ियों में बैठकर ही वो पूजा अर्चना करके वापस आ गए। ये राष्ट्र का भी अपमान था और राष्ट्रपति की कुर्सी का भी अपमान था। उसके आगे हम देखते हैं भारत देश का अन्नदाता जो आज भी सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। भारत देश का जो नौजवान है डिग्रियां लेकर आज भी सड़कों पर भटक रहा है। मजदूर की हालत तो इतनी बेबस हो गई है, कहीं भी कोई काम धंधा नहीं है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जब हम भारत देश की बच्चियों को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, तो वो चारों तरफ असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जब भारत देश की माइनॉरिटी को देखते हैं, तो चाहे वो सिख माइनॉरिटी है, चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी है, उसके ऊपर भी दिन प्रतिदिन तशद्दुद होते हैं। और यहाँ तक कि भारत देश में चारों तरफ अविश्वासी पैदा हो गई है। और आज जब आप राष्ट्रपति पद पर चुनी गई, फिर भी समाज को ऐसे लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए समाज में ऐसा भ्रम है कि राष्ट्रपति मैडम बीजेपी की मेंबर हैं, उनकी जो परवरिश हुई है वो भी बीजेपी में हुई है और बीजेपी ने ही राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन सिक्के का ये एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू है कि जब झारखंड राज्य की आप राज्यपाल बने, उस समय बीजेपी की सरकार थी झारखंड में, और झारखंड के जो सीएम थे रघुबर दास जी, उन्होंने आपको एक लेटर दिया कि इस लेटर पर साइन करो, हम कानून में अमेंडमेंट करेंगे जिससे आदिवासी एरिया में जो भारत देश के उद्योगपति हैं वो उद्योग लगा सकेंगे, जिससे आदिवासी समाज उन्नति भी करेगा और आदिवासी लोगों को
उन कारखानों में काम करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आप समझती थी, आप लोगों ने आदिवासी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस लेटर के ऊपर साइन नहीं किए और वो लेटर रद्दी की टोकरी में चली गई। और उसके बाद आदिवासी समाज जिन्होंने पत्थरगड़ी आंदोलन किया और आंदोलन जब उग्र रूप धारण कर गया, यहाँ तक कि आदिवासी समाज ने ये बात कह दी कि ना हम स्टेट को मानते हैं, ना हम प्रशासन को मानते हैं और ना हम पुलिस को मानते हैं, हम आत्मनिर्भर रहकर अपना जीवन जिएंगे। तो उस समय राज्यपाल जी ने अपने दरवाजे खोल दिए राजभवन के। 5-10 नहीं, 500-700 लोग आपको जब राजभवन में मिलने आए तो आपने अपने समाज को बहुत ही प्यार से समझाया कि मैं आपके ही समाज की महिला हूँ, भारतीय संविधान की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। भारतीय के जो संविधान है उसकी ताकत को समझो, कानून को हाथ में मत लो, रास्ता लंबा है पर लंबे रास्ते पर चलकर ही भाईचारा पैदा होता है। तो इसलिए राष्ट्रपति साहब, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि जिस साहस के साथ आपने झारखंड के राज्यपाल रहते हुए आदिवासी समाज की समस्या को हल किया और उनको बताया कि भारतीय संविधान की ताकत क्या है, तो आज राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर भी 75 साल से भारत देश की सरकारों ने, भारत देश के नेताओं ने, भारत देश की जनता की बात नहीं सुनी। आप बात सुनेंगे भी और उसका समाधान भी करेंगे, इसी आशा के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।